तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गार्ड पनिशमेंट वाला गार्ड जो होता है वो हमारे रोग के दोनों बाजुओं दोनों टांगे बाइंड करने के बाद उसकी बॉडी के चेस्ट के ऊपर वहां पर जबरदस्त थंडर्स गिराना स्टार्ट करता है। तो गार्ड उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी तक जहां पर तुम्हारी बैलेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मैंने जहां पर अपनी फुल पनिशमेंट को यूज कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वहां पर बहुत ही गुस्से के साथ और पावर के साथ अपने हाथों को आजाद करवा लेता है। उसके हाथ जो वहां पर बाइंड हो गए थे थंडर के हाथों के साथ, वो उनको वहां पर से निकाल लेता है। और गार्ड भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि कैसे हो गया, तुमने यहाँ पर अपने आप को आजाद कैसे करवा लिया, ये बड़ी हैरानी की बात है, ये इम्पॉसिबल है। जबकि माँ रोग उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम यहाँ पर कभी मुझे रूल्स को फॉलो नहीं करवा पाओगे। अगर मैं यहाँ पर रूल्स को नहीं मानना चाहता तो मैं रूल्स को नहीं मानूंगा, और अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और तरीका है तो उसको भी यूज कर लो। और इसी के साथ ही वहां पर आसमान के ऊपर से एक पोर्टल ओपन होता है और जिसके अंदर जबरदस्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वहां पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो गार्ड जो होता है वहां पर उसे झुकाने के लिए बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है, जिससे वहां पर ग्राउंड के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स होंगी सभी के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। और हमारे रोग के ऊपर वहां पर वो डायरेक्टली प्रेशर पड़ रहा होता है, तो हमारा रोग उस प्रेशर को वहां पर फेस कर रहा होता है। जबकि गार्ड उसे कहता है कि तुम जहां पर मेरी डिवाइन सेंस को ब्रेक नहीं कर पाओगे, इस प्रेशर के नीचे तो तुम्हें यहाँ पर गिरना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड यहाँ पर इस प्रेशर को फेस कर सकता है, कोई मॉर्टल जहां पर इस प्रेशर को फेस नहीं कर सकता। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जहां पर क्या बकवास किए जा रहे हो, लेकिन मैं जहां पर तुम्हारी ट्रिक्स को फेस करूंगा, तुम्हारी कोई भी ट्रिक मेरे पर काम नहीं करेगी। इसके साथ ही गार्ड उसे कहता है अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर तुम वाकई में यहाँ पर गार्ड रेस से हो, यानी कि तुम्हें यहाँ पर से रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे पास जितने स्किल्स है, तुम्हारे पास जितनी पावर है, उन सभी को रेस कर दूंगा, ताकि तुम यहाँ पर कोई भी दोबारा रूल को ब्रेक ना कर पाओ। मैंने जहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स देखे हैं, तुम्हें जहाँ पर बहुत सारे स्किल्स एक साथ मिले हैं, तो अगर मैं यहाँ पर सारी की सारी तुम्हारी मेमोरीज को निकाल दूं जिसके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, तो फिर यहाँ पर तुम उन स्किल्स को यूज नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही वहां पर एक बड़ा पोर्टल ओपन होता है और उस बड़े पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकल आता है। तो एक बड़ा सा हाथ हमारे रोग के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट करता है। तो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को शैटर करने वाला हूँ, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से उन सभी स्किल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके जो स्किल्स तुमने जहाँ पर फोर्सबली हासिल किए हैं। तो वो बड़ा सा हाथ हमारे रोग के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। हमारा रोग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब यह है कि इन बड़ी आंखों के पीछे एक बहुत ही बड़ी बॉडी भी है, क्योंकि इसका हाथ बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरी बॉडी यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ जैसे जैसे वो बड़ा हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, हमारा रोग वहां पर से मूव नहीं कर पा रहा था। तो मूव कहता है, तुम्हारा रोग कहता है क्या मैं यहीं पर इसी तरह मरने वाला हूं, तो क्या मैं यहाँ पर से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक बैरियर क्रिएट करूंगा। उन सभी स्किल्स के अंदर से एक स्किल को यूज करता है, क्योंकि उसने भी यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स को पिछले एपिसोड में मास्टर किया था, उनमें से एक स्किल जिससे वो अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। तो बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लेवल की स्ट्रेंथ को यहाँ पर इस बैरियर के साथ ब्लॉक कर पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक गार्ड की स्ट्रेंथ को बैरियर से ब्लॉक कर सकते हो। हमारा रोग जो होता है उसका बैरियर जो था काफी हद तक वहां पर उसके प्रेशर को फेस कर रहा था, यानी कि उसका बड़ा हाथ उसकी तरफ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन हमारा रोग जो होता है वहां पर अपने बैरियर को एक्टिवेट करके खड़ा होता है। लेकिन साथ ही वहां पर निको और बाकी के सभी गांव वाले चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेशर वो सभी लोग फेस नहीं कर पा रहे होते और उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो तो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तुम्हारा रोग जब उनकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, ये सभी लोग तो यहाँ पर बेहोश हो रहे हैं। गार्ड भी ये देखता है कि रोग उन सभी लोगों की तरफ देखता है, तो गार्ड उसे कहता है कि ये तुम्हारी स्टबर्ननेस है, तुम्हारी वजह से उन सभी लोगों के ऊपर भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। अगर तुम चुपचाप यहाँ पर अपनी सजा को मान लेते हो तो उन सभी लोगों को यहाँ पर ये फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के साथ यहाँ पर घुन भी तो पिसता है। इसी वजह से अब यहाँ ये सभी निर्दोष लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तुम्हारा रोग इसी के साथ ही अपने बैरियर को खत्म करता है और अपने बैरियर को वहां पर से नीचे ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, ताकि वो जाओडाई और निकर बाकी के सभी लोगों को बचा सके। तुम्हारा रोग जो होता है वहां पर से अपने बैरियर को नीचे पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उसका बड़ा हाथ जो होता है वो रोग की तरफ आगे बढ़ता है। तो उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपना बैरियर हटाकर यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी की सारी कॉन्शियसनेस को शैटर कर सकता हूँ और उसके अंदर से जितने भी स्किल्स हैं उन सभी को रिमूव कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है अपनी उंगली को उसके सामने करता है, हमारे रोग की बॉडी के सामने करता है, जिसकी वजह से रॉक की बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। असल में ये उसकी कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस के अंदर वो सारे के सारे स्किल्स होते हैं जो कि हमारे रॉक की बॉडी के अंदर से एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और गार्ड जो होता है वो सभी स्किल्स को उसकी बॉडी के अंदर से खींचकर बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से हमारे रॉक की बॉडी वहां पर बिल्कुल एक एम्प्टी शेल की तरह हो जाती है। तो रॉक कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मैं यहाँ पर उल्टी कर दूंगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे दिमाग को अंदर से पाइप लगाकर उसे बाहर खींच रहा हो।
अभी गांव वाले नीचे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि गार्ड्स के खिलाफ जाना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो विलेज चीफ कहते हैं क्या यही वो गार्ड है जिसका सामना यहाँ पर ब्रदर रोक कर रहा है, तो ब्रदर रोक हमारे लिए यहाँ पर गार्ड से फाइट कर रहा है। तो निका कहती है कि हम लोग यहाँ पर इसकी क्या मदद करें, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। निका सोच रही होती है कि रोक मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यहाँ पर कंफर्ट मिल सके, यहाँ पर गार्ड से फाइट में तुम्हारी मदद कर सकूं। और दूसरी तरफ हमारा साइवेंग जब देखता है कि रोक के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो वो कहता है कि लगता है कि इस बार यहाँ पर रोक ने वाकई में गलत इंसान से पंगा ले लिया है, गार्ड तो उसकी सारी की सारी पावर्स को छीन लेगा। साइवेंग कहता है कि हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज प्रोजेक्शन है, लेकिन मुझे यहाँ पर रोक की टेरिफाइंग रोर्स महसूस हो रही है, जिस तरह से उसे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे अभी यहाँ तक महसूस हो रहा है कि रोक बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा है। तो साइवेंग कहता है कि रोक प्लीज यहाँ पर रुक जाओ और अपनी सजा को मान लो, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का मौका मिल जाए। साइवेंग वहां पर कहता है कि ये किस किस्म की एग्जिस्टेंस से फाइट कर रहा है, तो उसके साथ जो लड़की होती है उसे कहती है कि ये क्रिएटर की एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो गार्ड है जो कि उसे यहाँ पर पनिश कर रहा है, वो गार्ड जिसने हमें बनाया, वो गार्ड जिसने इस दुनिया के रूल्स को बनाया है। साइवेंग कहता है क्या वाकई में, और दूसरी तरफ मून ब्योंग को भी उसका जो लड़का होता है वो सारी बात बताता है। तो मून ब्योंग वहां पर सोच रहा होता है क्या ये वाला गार्ड जो यहाँ पर जो रोक के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या ये गार्ड उस गार्ड के पावर लेवल के बराबर है जो गार्ड में रिवर ऑफ लाइफ के पास दिखाई दिया था। यहीं पर से हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है कि रोक ने अपनी जिंदगी में कभी भी यहाँ पर इतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं किया था। अगर दूसरे लफ्जों में यहाँ पर कहा जाए तो उसका तो यहाँ पर दर्द भी सप्रेस हो चुका है, क्योंकि रोक जो है इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। रोक की बॉडी के अंदर से उसके दिमाग के अंदर सभी स्किल्स को पावरफुली यहाँ पर फोर्सफुली खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से उसे एक बहुत ही खास दर्द महसूस हो रहा है। तो रोक की बॉडी इस वक्त इस तरह हो चुकी है कि थोड़ी देर के बाद जब उसकी बॉडी के अंदर सारे के सारे स्किल्स निकल जाएंगे तो उसकी बॉडी बिल्कुल एक एम्प्टी हस्क की तरह हो जाएगी, जिसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ देर के लिए सारी की सारी फीलिंग्स निकल जाएंगी। गार्ड ने अभी तक यहाँ पर अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि गार्ड यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से स्किल्स को निकालना चाहता है और स्किल्स को निकालने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रूल्स के मुताबिक रोक की बॉडी को इरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ ही जब वो वहां पर कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं बचा, वो उसके सारे स्किल्स को तो निकाल लेता है, अब यहाँ पर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसी के साथ ही वहां पर उस गार्ड के ऊपर भी एक पोर्टल ओपन हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल पोर्टल ओपन होता है। तो गार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर एक पोर्टल क्यों ओपन हो रहा है। तो उस पोर्टल के अंदर से एक और गार्ड का हाथ निकलता है, एक बड़ा सा हाथ निकलता है, जिसे देखने के बाद सभी गांव वाले और जावडाई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वो बड़ा सा हाथ निकलने के बाद गार्ड के हाथ को पकड़ लेता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उसे रोक देता है। तो वो उसे कहता है क्यों, ऐसा क्यों, तुम यहाँ पर ये क्यों कर रहे हो। यहाँ पर जो गार्ड निकल कर आता है वो मेलिस की तरह का ही दिखाई देता है, कि आपको याद होगा कि हम कभी हमारे रोक की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी हुई थी। तो इसी के साथ ही वो जो मेलिस के जैसा दिखने वाला जो गार्ड होता है वहां पर से निकलने के बाद दूसरे गार्ड के हाथ को पकड़ता है और उसे रोक देता है। इस बात से गार्ड भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़के तुम्हारे पास यहाँ पर एक गार्ड हेड है, यानी कि तुम्हारे पास भी यहाँ पर गार्ड्स की पावर है जो यहाँ पर तुम्हें सुरक्षा दे रही है। तो गार्ड कहता है कि इस तरह की एग्जिस्टेंस को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिससे यहाँ पर एक गार्ड जिसका साथ दे रहा हो। आखिर हमारी राम में यानी गार्ड्स की दुनिया में से कोई ऐसा क्यों करेगा जो यहाँ पर एक टेस्टर एक इंसान का साथ देगा। मुझे इस लड़के की बैकग्राउंड को फिर से कंफर्म करना होगा और मुझे देखना होगा कि कौन सा गार्ड यहाँ पर इसका साथ दे रहा है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसका ज्यादातर काम तो हो चुका है, क्योंकि रोक के सारे स्किल्स जा चुके हैं और हमारे रोक की बॉडी जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। रोक काफी ज्यादा ऊंचाई में होता है तो ऊपर से सीधा ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, अगर वो ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो वो मर जाएगा। तो क्योंकि उसके पास अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और स्पिरिचुअल बॉडी की प्रोटेक्शन भी नहीं है, तो निका अपने डैड से कहती है कि डैड हमें उसे नीचे गिरने से बचाना होगा, अगर वो इतनी ऊंचाई से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरेगा तो उसकी बॉडी शैटर हो जाएगी और वो मर जाएगा। तो उसके डैड उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा ब्रदर रोक को बचाने की। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग रोक को बचा पाएंगे और रोक की मेमोरीज को कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाए, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।